नमस्कार। मैं आचार्य नीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ बृहस्पति के अतिचारी होने के बारे में कि आखिर बृहस्पति का अतिचारी होना सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि अतिचारी का क्या मतलब है। अतिचारी का मतलब होता है कि जब कोई भी ग्रह अपनी सामान्य जो चाल है उसकी उससे कहीं ज्यादा अधिक तेजी से चले तो उसका अर्थ होता है अतिचारी होना। बृहस्पति सामान्यतः किसी भी एक राशि में 12 से 13 महीने का समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। लेकिन इस बार जो बृहस्पति है वो 2032 तक अतिचारी रहेंगे, यानी कि उनकी जो स्पीड है वो सामान्य से बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। बृहस्पति जो है बुद्धि के कारक है, विवेक के कारक हैं, आपके ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं। अगर बृहस्पति अतिचारी है तो सभी 12 राशियों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हो सकता है इसके परिणाम आपको एकदम मिले, हो सकता है कुछ परिणाम गंभीर आपको देखने को मिले, और ये भी संभव है कि बृहस्पति के अतिचारी होने से आपके जीवन में थोड़ा सा संकट भी आए, और हो सकता है किसी के जीवन में वह सामान्यतः चीजें चली जाए। और ये भी संभव है कि किसी को बहुत ही ज्यादा दाम्पत्य जीवन में सुख मिले, करियर में बहुत अच्छी चीजें हो, संतान पक्ष से बहुत मजबूती मिले, आर्थिक पक्ष मजबूत हो। तो हम जानते हैं कि बृहस्पति का अतिचारी होना जो 2032 तक रहने वाला है कि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के 9वें और 12वें भाव के स्वामी के गुरु बृहस्पति। कुंडली का 9वां भाव धर्म का भाव होता है और वही 12वां भाव विदेश का भाव होता है, घर से दूरी का भाव होता है। साल 2025 में 1 मई से जो गुरु बृहस्पति है मेष राशि के तीसरे भाव में विराजमान हो जाएगी। बृहस्पति के 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योग भी बन सकते हैं, जिससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बृहस्पति लेखकों, मीडिया कर्मी, कलाकारों आदि को उत्तम परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बृहस्पति की जो 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है उससे आप आध्यात्मिक ज्यादा नजर आएंगे, यानी कि आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए ये वक्त ठीक रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि के 8वें और 11वें भाव के स्वामी है गुरु बृहस्पति। कुंडली का 8वां भाव आकस्मिक चीजों का भाव है, जो चीजें अचानक होती हैं, अचानक घटनाएं हो गई, अचानक कोई लाभ हो गया, कोई पैतृक संपत्ति मिली, जो अचानक चीजें हो। बृहस्पति आय और पारिवारिक संपत्ति का कारक। गुरु का दूसरे भाव में होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि 1 मई से गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। आमतौर पर यह सौभाग्य, आर्थिक समृद्धि और मजबूती को दिखाता है। 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति देव आपको कुछ आर्थिक समस्याएं दे सकते हैं। हो सकता है आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो जाए, हो सकता है आपको रोगों के प्रति यानी हॉस्पिटल में जाकर खर्चे करने पड़ सकते हैं, सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ये समय आपको कुछ लाभ देगा तो कुछ आपको संभल कर रहने की भी जरूरत रह सकती है, यानी कि वृष राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के पहले घर में बृहस्पति गुरु का गोचर होने जा रहा है। इस राशि के 7वें और 10वें भाव के स्वामी है गुरु बृहस्पति। इस गोचर से उत्पन्न किसी भी प्रकार के कुछ भी अनमने से विचार से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई भी विचार है उसको आप इग्नोर करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। करियर की बात करें तो आपका काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है
और संभव है कि नौकरी में भी बदलाव की योग हो। आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में आय के बढ़ने की, वो हो सकता है आपकी खरी ना उतरे, आपको थोड़ा-सा कम मेहनताना मिले। इस समय व्यापारियों को भी उम्मीद के अनुसार लाभ ना मिलने की उम्मीद है, जिससे आपको चिंता हो सकती है। आप आर्थिक रूप से स्थिर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आमदनी आपके खर्चों को पूरा नहीं कर रही है। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। आपके खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपके होते जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, घर हो, कुछ भी किसी भी तरीके के खर्चे आपके बढ़ते रहेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच भी अहंकार की स्थिति नज़र आ रही है, जिससे आपका जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा सतर्क रहें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के छठे और 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और अब वो आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस घटना के कारण आपको अपने बढ़ते हुए दायित्वों को संभालना मुश्किल हो सकता है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, लेकिन आपको लगेगा मैं वो जिम्मेदारियां निभाने में कुशल नहीं हूँ। इस समय आपको लेन देन से बचना होगा और हो सकता है कहीं ना कहीं लोन लेने की भी नौबत आ जाए। करियर की बात करें तो आपको अपनी नौकरी में सफोकेशन महसूस हो सकता है। आप सोचें कि मैं बहुत सफोकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ। आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। आपकी अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको मेहनताना नहीं मिलेगा। व्यापारी नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के लिए हेल्प ले सकती है। कंपनी के सफल होने के लिए सावधानी पूर्वक आपको कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आपको इस समय धन बहुत सोच समझकर खर्च करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ पर आंखें बंद करके धन बिल्कुल भी खर्च ना करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के 5वें और 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और अब वो आपके 11वें भाव में गोचर करते जा रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको अचानक लाभकारी अनुभव भी हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक लगातार प्रगति करेंगे और दीर्घकालिक सफलता के लिए आधार तैयार करेंगे। इस समय आपके प्रयासों को पहचानने में पहचान मिलेगी। आप जितनी कोशिश करेंगे वो एफर्ट सबको नजर आएगी। अगर आप खास तौर से बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, तो इस दौरान आपकी अच्छी आमदनी होने के चांसेस हैं। आपको कई बहुत अनएक्सपेक्टेड योग भी मिलेंगे काम करने के लिए। वित्त यानी फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इस दौरान खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के चौथे और 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं, जो अब आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप कम सहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों और करियर पर अधिक ध्यान देते हुए नजर आएंगे। आपकी नौकरी में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। जो भी परिवर्तन होंगे आपके भले के लिए होंगे। व्यापारियों को उच्च आय के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं और इसका श्रेय आपके सीधा सीधा भाग्य को जाता है। आपका भाग्य इस समय आपका साथ देगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति देव है, जो आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय आप अपनी काबिलियत से ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं और आपको यात्रा करने के अधिक अवसर भी मिलेंगे। अब आपको आपने जितनी कड़ी मेहनत की है उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है। आपको करियर के लिए हो सकता है विदेश जाने के योग बने। आपको जो अवसर मिलेंगे आप उसे अपनाएं। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस समय आप कोई व्यावसायिक योजना बना सकते हैं, जिससे आपकी धन बढ़ने में मदद मिलेगी। आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। यात्राओं के जरिए आप धन कमा सकते हैं और आपका जीवन साथी आपकी ईमानदारी की बहुत ही ज़्यादा सराहना भी करेगा।
यानी कि तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अधिचारी बृहस्पति वृश्चिक राशि के 8वें भाव ले जाएंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इस राशि के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति ने अगर आप नौकरी के नए अवसरों पर देखा करते हैं तो आपके करियर में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में समस्याएं आती भी दिखाई दे रही हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके अवसरों और आमदनी में गिरावट हो सकती है। इन अड़चनों से उबरने के लिए आपको योजनाएं बनाने की जरूरत पड़ेगी। धन की बात करें तो सामान्य रूप से आप धन कमाएंगे, लेकिन धन को सेव करना आपके लिए इस समय कठिन काम होगा। हो सकता है कि आप कोई निवेश करें तो सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि इस समय आपके पैसे डूब सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को सलाह देती हूँ कि बस सोच समझ कर इस समय खर्चा करें। जितनी आय हो रही है बचत करने की अधिक से अधिक कोशिश करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के 7वें भाव में बृहस्पति जाएंगे, जो कि इस राशि के पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। इस समय आपकी रुचि आध्यात्म में बढ़ सकती है। आप आध्यात्मिक खोज में जा सकते हैं। आप सोचेंगे सूरज कहाँ से आया, चांद का क्या काम है, मंगल क्या करता है, बृहस्पति अतिचारी है तो कैसे अतिचारी है। आपका मन इन सब खोजों को करने के लिए करेगा। आपको काम के सिलसिले में अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इनमें से कुछ यात्राएं आपकी मुश्किल भी साबित होंगी। व्यापारियों के लिए समय अधिक लाभ कमाने वाला समय रहने वाला है। अगर आप योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला। अगर आप सोच समझकर योजनाएं बनाकर चलेंगे तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के 6ठे भाव में गुरु बृहस्पति जाएंगे और इस राशि के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस समय आपको अप्रत्याशित आय होने के संकेत, यानी कि अचानक से आय मिलेगी। बृहस्पति के अतिचारी होने के दौरान लोन लेना हो सकता है आपके लिए फायदेमंद है। आप अपने काम में अधिक रुचि लेंगे और सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, जिससे आपको संतुष्टि महसूस होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको व्यवसाय के दायरे को सीमित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं पैर फैला दें, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा नहीं करना। इस दौरान आपको फायदा होगा, लेकिन बहुत फायदा कमाना आपके लिए मुश्किल है। आपके खर्चों में वृद्धि होने के कारण आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाए कि आपको लोन भी लेना पड़े। तो संभल कर रहे। बात करते हैं कुंभ राशि। बृहस्पति इस राशि के दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है, जो अब आपके 5वें भाव में जाएंगे। इससे आपको अनुकूल और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आशावादी महसूस करेंगे। करियर के मामले में आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको अपने प्रयासों के लिए सराहना भी मिल सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो आप कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ हो सकता है। आपकी आमदनी में तेजी से ज़्यादा बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जैसे जैसे आप अधिक पैसे बचाने की मानसिकता रखेंगे, वैसे वैसे अधिक धन कमाने और वित्तीय अवसर आपको प्राप्त करेंगे। तो यानी कुंभ राशि वालों की ऐसा बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के पहले और 10वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति देव है, जो अब आपके चौथे भाव में जाएंगे। इससे आपको अधिक सुख सुविधा मिल सकती है। इस समय आप अपने करियर को लेकर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको यात्रा करने के अवसर मिलेंगे और आप शायद हो सकता है कि स्थान परिवर्तन भी जरूर करें।
आपका आत्मविश्वास और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी। आप जो भी निर्णय लें, जो तेजी से लेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सफल होंगे, अधिक पैसे कमाएंगे और आपको महत्वपूर्ण लाभ भी मिल सकते हैं। इस समय आपके आय यानी इनकम और खर्चे एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल बने रहेंगे। आय भी हो रही है लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर है। हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चों पर आपको ज़्यादा धन खर्च करना पड़े, हो सकता है स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा धन खर्च करना पड़े। तो थोड़ा सा संभल कर रहे, जितना भी आप कमाते हैं कोशिश करें उसमें से थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें। तो ये था कि बृहस्पति जो अतिचारी होने वाले सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसके बारे में आज हमने चर्चा की है। अगले अंक में किसी और विषय के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे।